पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमेशा हमारे साथ हो और हमें ये दिलासा दिलाते हो कि आप कभी हमें छोड़ेंगे। आज आपके वचन के द्वारा हमें सिखाइए और हमारे जीवनों को बताइए। आपको सारा आदर, महिमा और गौरव हमेशा मिलता है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आज हम सीखने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, पहले भी सिखाया पवित्र आत्मा के ऊपर, पर आज हम सिखाने वाले एक दूसरे एस्पेक्ट, वो है अभिषेक के बारे में। ठीक है, अभिषेक क्या होता है? सबको पता है कि अभिषेक ये होता है कि हम पवित्र आत्मा के सानिध्य को या उपस्थिति को अनुभव करते हैं और कहते हैं कि बहुत अभिषेक सभा है ना। मैं आज आपको सिखाऊंगा 5 मुद्दे ऐसे अभिषेक के बारे में जो आपको सीखना और जानना ज़रूरी है। ये सिर्फ ध्यान देना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ध्यान दे रहे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा अभिषेक क्या है? अनॉइंटिंग मीन्स अपॉइंटिंग। सबसे पहला मुद्दा क्या है? अनॉइंटिंग मीन्स अपॉइंटिंग, मतलब नियुक्त करना। नियुक्त करना, सब लोग बोलो नियुक्त करना। पुराने ज़माने में जब भी वो लोग किसी बंदे का पद बदलते थे, नियुक्त करते थे किसी को, तो उनका अभिषेक किया जाता था एक नए ओहदे के लिए, एक नए पद के लिए या एक नया स्थान के लिए। जैसे कि अगर एक कोई कर्मचारी है, वो बॉस बन रहा है, तो उसके ऊपर अभिषेक किया जाता था, उसको तेल मलते थे उसके सर पे। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में 3 जनों का अभिषेक लगातार किया जाता था। एक याजक, दूसरा राजा और तीसरा भविष्यद्वक्ता। समझ में आया सबको? कौन? याजक, राजा और भविष्यद्वक्ता। देखते हैं, याजक को पहले देखते हैं। एक्सोडस, निर्गमन 28:41। निर्गमन उसका 28 अध्याय, उसका 41 वचन। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। कि वो मेरे लिए याजक का काम करें। हारून का अभिषेक करना, उनके पुत्र का अभिषेक करना, ताकि वो मेरे लिए याजक का काम करें। किसी का पद बदलना था तो अभिषेक किया जाता था, याजक। दूसरा राजा, पहला शमूएल 16:13। पहला शमूएल 16:13, उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन। पहला शमूएल 16:13। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। परफेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है? शमूएल नामक एक याजक ने तेल लिया और दाऊद एक छोटे से लड़के के ऊपर उसने तेल उंडेला। ये जो छोटा सा लड़का था वो 15 साल का लड़का था और उसके ऊपर शमूएल ने तेल लगाया और बोला क्या कि तुम याजक, तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये तेल में लगाना। ठीक है, और बाइबल में लिखा है जब से तेल लगा पवित्र आत्मा बल से उतर आता था दाऊद के ऊपर। तो तेल मतलब अगर किसी का अभिषेक किया जाता है तो पवित्र आत्मा का तुरंत उन पे आना अनिवार्य है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। पहला कौन था जिसके ऊपर? याजक, दूसरा राजा, तीसरा नबी या भविष्यद्वक्ता। 1 किंग्स 19:16, पहला राजा 19:16। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसका 16 वचन। और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शाफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। एलीशा का अभिषेक करना। एलीशा नबी बनने वाला था
एलीशा बहुत ही सामर्थी नबी था, पर उसका भी अभिषेक किया जाना ज़रूरी था कि वो नबी बने। तो सबसे पहले किसका अभिषेक होता था? याजक, राजा और नबी या भविष्यवक्ताओं का। ठीक है। अब जब आपका अभिषेक किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पवित्र हो चुके हो और आपसे गलती होने वाला नहीं है, या पाप का क्षमता जो है आपसे निकाल दिया गया। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक और बंदा जो था वो अभिषेक था, पर फिर भी वो पाप में गिरा। कौन है वो? मैं बताता हूँ आपको। एजिकल 28:14। एजिकल 28:14 उसका 28वां अध्याय और उसका 14 वचन। तू छाने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। किसके बारे में कह रहा है यहाँ पे? शैतान। लूसीफर के बारे में। शैतान भी अभिषेक था। शैतान भी, जब लूसीफर था वो अभिषेक था, उसको अभिषेक बंदा कहलाया जाता था, अभिषेक रूप कहलाया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पाप नहीं किया, अभिषेक होने के बावजूद उसने पाप किया और वो शैतान बन गया। अब एक बात आपसे पूछना है, अगर आपसे पाप होता है या अगर एक अभिषेक बंदा पाप करता है, क्या उसका अभिषेक उससे लिया जाता है? क्या अभिषेक लिया जाता है अगर किसी ने पाप किया तो? बिल्कुल भी नहीं। अभिषेक वैसे का वैसा रहता है, एक बार मिल जाता है, वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ बना रहता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है लूसीफर के अभिषेक के लिए, वो मिमशाक है। मिमशाक का मतलब क्या है? स्प्रेडिंग, बढ़ना, बढ़ोतरी का अभिषेक। आपको पता है आज भी अगर कोई भी सिंगर शैतान को अपना प्राण बेच देता है, उसका रिकॉर्ड्स जो है, उसका गाना जो है रातों रात फेमस होता है, रातों रात फैलता है। समझ में आया कि नहीं आया? आज भी शैतान वो अभिषेक का इस्तेमाल कर रहा है, पर गलत फायदे के लिए, गलत चीज़ों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभिषेक आप पे बना रहेगा, पर आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और किस को महिमा मिल रहा है वो बदल जाता है। या तो आपको महिमा मिलेगा या तो परमेश्वर को। चुनना आपको है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है। आज चिल्लाने वाला कोई टीचिंग नहीं है, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आंखें खुले रखना। आगे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अनॉइंटिंग मीन्स अपॉइंटिंग। अभिषेक का मतलब क्या है? नियुक्त किया जाना। दूसरा, अनॉइंटिंग मीन्स अप्रूवल। अभिषेक का आना मतलब आपके ऊपर छाप लगा है परमेश्वर का, अप्रूवल। ठीक है, लेट्स सी एक्ट्स 2:22। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, और यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना छाप यीशु मसीह के ऊपर ऐसा प्रकट किया कि उनके हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा था, उनके हाथों के द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा था। और एक्ट्स 10:38। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 38 वचन कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया? क्या हुआ अभिषेक के बाद? वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर मेरे साथ है जब मैं अभिषेक हूँ। और अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो परमेश्वर का सामर्थ मेरे द्वारा बहता रहता है, मेरे कोशिशों की वजह से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। लूक
4:18-19। लूका उसका 4था अध्याय उसका 18 और 19 वचन ये यीशु मसीह कह रहे अपने बारे में पढ़ रहे यशायाह की किताब में, पढ़ो। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह कह रहे पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए क्योंकि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रचार करूं और छुड़ाऊं। जब आपको अभिषेक मिलता है, आपका जिम्मेदारी है प्रचार करना और छुड़ाना लोगों को, प्रचार करना और छुड़ाना। आपको अभिषेक नहीं मिला है ताकि आप घर पे बैठो और बर्तन धो, हाँ या ना? yes. आपको अभिषेक मिला है क्योंकि आपको प्रचार करना है और आपको लोगों को छुड़ाना है। दो ही मकसद है सुसमाचार का, प्रचार करना, चंगा करना, प्रचार करना, चंगा करना, बस। लेट्स गो आगे। 19 लूका 4 का 19 और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। परफेक्ट। नाउ मार्क 6:12-13। मरकुस 6:12-13। आज वर्सेस बहुत है आपके लिए। मरकुस 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। और उन्होंने जाकर प्रचार किया, और उन्होंने मतलब शिष्य ने जाके प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत ही दुष्टात्मा को निकालना, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और बीमारों पर क्या? तेल मलकर चंगा किया। वहां पर नहीं लिखा है बीमारों के ऊपर प्रार्थना किया, वहां पर ये नहीं लिखा है चिल्लाया, वहां पर ये नहीं लिखा है उपवास प्रार्थना किया, कुछ नहीं। तेल मलते ही बीमार चंगे हो गए। आपके शरीर में जब भी कोई अगर दर्द हो, तेल डालो वहाँ पे, अभिषेक तेल जो है, और वो तुरंत चंगा हो जाएगा। आपको कोई प्रार्थना वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। सरल है, सिंपल है। आपके बाइबल में लिखा है, बस वही करो जो आपके बाइबल में लिखा है। नहीं पास्टर, हम फिर भी विश्वास नहीं करते कि ऐसा होता है। ठीक है, एक और वर्स देखता हूँ मैं, जेम्स 5:14-15। याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, वो प्रभु के नाम से, कलीसिया के प्राचीन प्रभु के नाम से तेल मलकर बीमार के ऊपर, हाँ, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आपको तेल में सामर्थ है, विश्वास के प्रार्थना और घोषणा में सामर्थ है। बस आपको विश्वास से तेल लगाना है, आप चंगे हो जाते हो। ये आपके विश्वास के अनुसार। यदि आपको बैठ के प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना करना है, और फिर मेरा बीमारी चला जाएगा, ठीक है, वो करो। अगर आपको लग रहा है कि किसी के हाथ रखने पे आपका बीमारी चला जाएगा, ठीक है, वो करो। पर मैं कह रहा हूँ एक आसान तरीका है, और आसान तरीका ये है कि आप जान लो कि इस शरीर में बीमारी, मैं स्वास्थ्य में जीता हूँ। सबसे आसान तरीका वो है। अगर आपको वो जीवन चाहिए, जी लो, कौन रोक रहा है? सही बात है कि नहीं? लेट्स गो नेक्स्ट। आइज़ाया 10:27 बहुत पावरफुल वर्स है। यशाया उसका 10वां अध्याय और उसका 27 वचन। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधों से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ जो है तोड़ा जाएगा। अभिषेक जुओं को तोड़ता है। अगर मैं अभिषेक हूँ, सुनो, मुझ पे जुआ नहीं रह सकता, मुझ पे कोई बंधन नहीं रह सकता है।
मैं अभिषेक हूँ। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। बंधन मेरे पे कैसे रह सकता है? ये तो नामुमकिन है। ये तो वही बात हो गई कि आग लगी है पर गर्माहट नहीं है वो आग में। हो सकता है क्या? ऐसा कोई आग किसी ने देखा जिसमें गर्मी नहीं है? या पानी जो गीला नहीं है, ऐसा किसी ने देखा? मैं अभिषिक्त हूँ। अभिषिक्त बंदे के ऊपर बंधन रह नहीं सकता है। मैं अभिषिक्त हूँ। अभिषिक्त बंदा जो है दूसरों के बंधनों को तोड़ता है, दूसरों को छुड़ाता है, खुद बंधन में बैठ नहीं सकता। या तो आप अभिषिक्त हो या तो आगे जाते। चलो फिर मैथ्यू 10:7-8। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, मैथ्यू 10:7-8। सॉरी मरकुस निकल गया। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। और चलते चलते प्रचार कर कहो। एक मिनट, चलते चलते प्रचार करो। बैठे बैठे चलना पड़ेगा ना, तो चलना पड़ेगा। पैर दुख रहे, क्या करे पास्टर? नहीं, चलना पड़ेगा। चलते चलते, घर बैठे बैठे नहीं होने वाला। आपको जाना पड़ेगा उन लोगों तक जो पीड़ित है, जो पीड़ा में है, दर्द में है। वो कभी कभी आपके पास नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा उनके पास। तो यीशु मसीह कह रहे चलते चलते प्रचार करो। क्या करना है? प्रचार। आगे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या आपको प्रचार करना है? बस मैं क्या कहूँ उनसे? स्वर्ग का राज्य निकट आया, बस कहो। ओके, उसके बाद क्या करना है? आगे बीमारों को चंगा करो। बीमारों को और मरे हुओं को जिलाओ। मरे हुए को जिलाओ और कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो और तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अरे भाई कैसा है? ये सब कैसे करेंगे? थोड़ा तो मतलब 10 घंटे तक प्रार्थना करना पड़ेगा, 10 घंटे तक, 40 दिन तक उपवास करना पड़ेगा ना। यीशु मसीह कह रहे साधारण लोगों से, तुम प्रचार करो, तुम दिखाओ कि जो तुम प्रचार कर रहे हो उसमें सामर्थ्य है। कैसा? चंगा करो। आपको पता है शिष्य ने जो वहां पर थे, उन्होंने नहीं पूछा यीशु मसीह कैसे चंगा करेंगे? हाथ रखना पड़ेगा कि चिल्लाना पड़ेगा कि थूकना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं पूछे। उन्होंने क्या किया पता है? गए बाहर और चंगा किए। विश्वास आपके करने में नहीं, मतलब आपके बहुत कुछ करने, आपके एक्शन में है, आपके कार्य में है। बस जाओ करो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये सोचने में नहीं है विश्वास, करने में विश्वास है। करने से आपको प्रतिफल मिलेगा। ये लोग बैठे नहीं वहां पे, यीशु मसीह हम कैसे करें? ये लोग गए, यीशु मसीह ने कहा ना करने के लिए, हम जाके करेंगे। किया और उनको रिजल्ट्स मिला। लोग चंगे हो गए। वो लोग नाचते हुए वापस यीशु मसीह के पास आया, बोला अरे यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा तुम्हारे नाम से भाग रहे। यीशु मसीह ने कहा इसके लिए नाचो मत, इसके लिए नाचो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के किताबों में, पन्नों में लिखा गया है। तीसरा मुद्दा, अभिषेक मतलब असिस्टेंस। अभिषेक मतलब असिस्टेंस, मतलब सहायता। अभिषेक मतलब सहायता। मैं क्या प्रचार करूं? चलो देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। पहला यूहन्ना, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना 2:20। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ। बोलो मैं सब कुछ जानता हूं। आपको पता है ये मुद्दा या ये स्टेटमेंट सिर्फ यीशु मसीह के बारे में कहा है और किसी के बारे में कहा है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर सब जानते हैं, यीशु मसीह सब जानते हैं। और आखिर में यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? और तुम सब कुछ जानते हो। एक सेकंड नहीं लगता है हमारा ध्यान भटकने के लिए। एक सेकंड, मतलब सोचो ना हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा रहेगा। शैतान को मालूम है, इनका फोन बजवाओ, इनके बच्चों से चिल्लाओ, इनका प्रार्थना जीवन खत्म। एक सेकंड नहीं, तुरंत
फोकस है ही नहीं कि ध्यान करे, ध्यान रखे। जीवन की बातें यहां से बोला जाता है, जीवन की बातें। इससे नरक और स्वर्ग का फर्क है। क्या फर्क है? और हल्के में ले रहे हैं हम। छोड़ो ना पास्टर ऐसे, हमको मालूम है हम स्वर्ग जाएंगे। भैया आपको मालूम है आप स्वर्ग जाओगे, आपके मम्मी पापा के बारे में क्या, आपके रिश्तेदारों के बारे में क्या, आपके पड़ोसी अड़ोसी के बारे में क्या, उनको कौन लेकर जाएगा? किसका जिम्मेदारी है? स्वर्ग में जाओगे, यीशु मसीह को बोले यीशु मसीह मैं आ गया, और उधर किसी और को देखोगे करोड़ों लोगों को लाते हुए, और आप यीशु मसीह मैं आ गया। आपको अच्छा लगेगा क्या? अनॉइंटिंग मीन्स असिस्टेंस, सहायता। हम सब जानते हैं। परमेश्वर के बारे में लिखा है वो सब जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब जानते थे, और अब हमारे बारे में लिखा है कि हम सब जानते हैं। वाह, मतलब मेरे पास वो सुविधा है, मेरे पास वो क्षमता या काबिलियत है जो परमेश्वर का है, वो है ओमनिसियंस, सब जानना, ऑल नॉलेजेबल, सर्वज्ञानी। अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर परिपूर्णता में मुझ में रहते हैं, मैं हाँ या ना? गुड जॉब। 1 जॉन 2:27। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा अभिषेक जो उसके ओर से किया गया, ध्यान देना हर एक वचन पे, तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है। बोलो मुझ में बना रहता है। आप अभिषेक को खो नहीं सकते हो, वो बना रहता है। ये खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर अभिषेक को खोज सकते हो तो अभिषेक का मिलते ही हम खो देते थे। जैसे कि अपने बच्चों को कुछ दो, दूसरे सेकंड के अंदर ही गायब हो गया। कहाँ गया? अरे इधर ही तो रखा था, कहाँ गया था? खत्म, गायब। एक चीज दिया था तुमको रखने के लिए, वो भी नहीं संभाल पाए। अगर हमको अभिषेक मिलता था ना, दूसरे सेकंड में ही हम खत्म कर देते थे अभिषेक को। हम जीते नहीं थे अभिषेक। परमेश्वर जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने हमको ऐसा अभिषेक दिया है जो सदा हम पर टिका रहेगा। सदा हम खो नहीं सकते उस अभिषेक को। ठीक है, आगे। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वैसे ही तुम उसमें बने रहते, ये हकीकत है। हम इस वचन को नहीं मानते हैं। मैंने तो माना था जब मैंने पढ़ा था, इसलिए तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा था गिटार सिखाओ, कीबोर्ड सिखाओ, मुझे हिंदी में बात करना सिखाओ। पवित्र आत्मा ने सिखाया। मुझे वचन सिखाओ, मुझे बाइबल सिखाओ, पवित्र आत्मा ने सिखाया। सब बातें पवित्र आत्मा आपको सिखा सकते हैं। आपका ये इसका प्रयोजन नहीं कि आपको मनुष्य की ज़रूरत है। पर क्यों मनुष्य लगता है? क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। हम पवित्र आत्मा से सीखते नहीं है। हम इस वर्स में बिलीव नहीं करते, वचन में बिलीव नहीं करते। कभी कभी पवित्र आत्मा से पूछे ना, पवित्र आत्मा मुझे खाना बनाने नहीं आता है, मुझे सिखाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये लेसन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या मैं करूँ, मुझे सिखाओ। ऐसा मतलब आपके हाथों के द्वारा इतना कुछ ब्यूटीफुल बन जाएगा कि आपके घर वाले बोलेंगे ऐसा खाना हमने कभी खाया नहीं। ट्राई तो करो, ट्राई नहीं करते। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सिखाओ, सिखाएंगे, सब बातें सिखाएंगे। आपको पता है दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया था जब वो 15 साल का लड़का था। 15 साल को नहीं आते, 15 साल निशा की उम्र का 15 साल का लड़का था, लड़का दाऊद, है ना। अरे कुछ ही महीनों के बाद वही 15 साल का लड़का गोलियत को मारने के लिए गया। सोचो निशा गोलियत को मारने के लिए जा रही है। ए गोलियत,
पत्थर लेकर आया हूं। वो छोटा सा लड़का वहां पर खड़ा था। पर आपको पता है हैरानी की बात, ये कहानी में जो आपने कभी देखा नहीं या सोचा नहीं होगा, वो शमूएल के पास नहीं गया। वो शमूएल को बोला नहीं, ए शमूएल मेरे लिए वापस से प्रार्थना करो क्योंकि मैं आज गोलियत को हराने के लिए जा रहा हूं। नहीं, उसको पता था एक बार मुझ पे अभिषेक आया है, एक बार मुझे अभिषेक मिल गया, मेरी जिंदगी भर के लिए काफी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो अभिषेक में ही वो गया और गोलियत को हरा दिया। उसने बोला नहीं गोलियत वाला अनॉइंटिंग दो ना, गोलियत को खत्म करने वाला कोई अभिषेक है क्या? नहीं, बार बार आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। आपका अभिषेक यहाँ पर लिखा है, आपको मिल चुका है। मैं अभिषिक्त हूँ, बोलो मैं अभिषिक्त हूँ। भले मुझे लगे या ना लगे, भले मैं दिखूं या ना दिखूं, मैं अभिषिक्त हूँ। सब लोग बोलो मैं अभिषिक्त हूँ। ठीक है, आगे पहला पॉइंट क्या था? अभिषेक मतलब नियुक्त। दूसरा अभिषेक मतलब छाप। तीसरा अभिषेक मतलब सहायता। चौथा अभिषेक मतलब आर्मर। आर्मर का मतलब क्या है? जो सैनिक वस्त्र पहनते हैं ताकि, है ना, सैनिक वस्त्र पहनते हैं ना, सब पीतल तांबा जो भी है पहनते हैं और जाते हैं लड़ाई करने के लिए, वो हथियार, वो। इफिशियंस 6 पोशाक, जो पोशाक पहनते हैं लड़ाई करते वक्त, वो सब हेलमेट वगैरह, है ना, ताकि वो लोग मरे ना, वो हथियार। अभिषेक मतलब हथियार। एक बात मैं आपको कहूंगा, अभी ध्यान देना, अगर आपने ध्यान दिया ना, मरते दम तक जब तक आप प्रभु के पास ना जाओ तब तक आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होगा। और आपको दुर्घटना डरना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, वो मुमकिन ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। रीड साम्स 105 14 and 15। इस वचन के वजह से, ये वचन को सामने रखो, साम्स 105 14 and 15। भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। एक मिनट, परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को इज़राइल को छूने, परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को इज़राइल के लोगों को छूने को अनुमति नहीं दिया। ध्यान देना यहाँ पे। आगे, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। और राजाओं को उनके निमित्त क्या धमकी देता था। किसी मनुष्य को उनको छूने नहीं देता था और राजा को उनके निमित्त धमकी देता था। आगे, कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। अगर आप अभिषिक्त हो, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकता है। कोई भी, अगर आप औरत हो, आपके लिए कोई भी आदमी आपको छू नहीं सकता है। आपकी इजाजत है। कम ऑन, ये हल्के में मत लो। कोई भी मृत्यु, कोई भी शैतान का औकात नहीं है कि परमेश्वर का सामना करे। परमेश्वर कह रहा है ये मेरे अभिषिक्त लोग हैं, इनको हाथ मत लगाना। और राजाओं को परमेश्वर क्या करते थे? धमकाते थे कि मेरे लोगों को छूना मत। कम ऑन, आगे, इज इट वर्स 15? और न मेरे नबियों की हानि करो, न मेरी नबियों की हानि करो। हम लोग क्या है? हम लोग याजक है, हम लोग राजा है और हम लोग नबी भी है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का घोषणा करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभिषेक है, और वो अभिषेक तुम्हारा सुरक्षा कवच है, तुमको सुरक्षा देता है। वो समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बिंदास रहूँगा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ मैं जब उठता हूँ, घर के बाहर जाता हूँ, हम लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर अभी हम बाइक चलाने वाले हैं, प्लीज़ हमें सुरक्षित रखना। ये डरपोक वाली प्रार्थना है। सुरक्षित रखना, तुम्हें पता नहीं तुम अभिषिक्त हो, और अभिषिक्त लोगों के साथ दुर्घटना हो नहीं सकता। और कमाल,
ऐसे लोग बिंदास जाते हैं। प्रार्थना को इसके लिए सब इस्तेमाल मत करना, प्रार्थना को सिर्फ धन्यवाद देने के लिए करना, ठीक है। आगे आगे रेवलेशन 6:6 प्रकाशित सब लोग वाक्य याद रखना। उसका छठा अध्याय उसका छठा वचन। प्रकाशित वाक्य 6:6 ब्यूटीफुल वर्स। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से हाँ। एक शब्द यह कहते सुना हाँ। कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ हाँ। और तेल और दाखरस की हानि न करना। एक मिनट, क्या अकाल पड़ा था? परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर हो रहा है और वहां पर लिखा है तू 2 चीजों को छुएगा नहीं, तेल और तेल और दाखरस। सब लोग बोलो तेल और दाखरस। तेल और दाखरस। दाखरस मतलब लहू के चुराए हुए लोग और तेल मतलब परमेश्वर के अभिषेक लोग। उनको तो मत छूना, तो वो मेरे लोग हैं। हम परमेश्वर के चुराए लहू के द्वारा चुराए हुए लोग हैं और हम अभिषेक लोग हैं। कोई मृत्यु हमें छू सकता है क्या? हाँ, जब बीमारी आ रहा है ना तो हंसो यार और बोलो बीमारी मुझे पता नहीं किसके शरीर में तो आने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है बीमारी पूरी तरीके से कभी नहीं आता किसी के शरीर में, वो लक्षण पहला आता है। अगर वो लक्षण को आपने हरा दिया और निकाल दिया, क्योंकि वो लक्षण बीज के समान आता है, पहला सर्दी और फिर बीमारी, समझ में आ रहा है? और फिर वो बीमारी कुछ और बन जाएगा बड़ा, अगर आप उसको आने दोगे। वो लक्षण को ही निकाल दो। बोलो लक्षण सुन, सर्दी सुन, ये जो सर दर्द है सुन, ये जो पीठ दर्द है सुन, घुटना दर्द है सुन, ये जो ब्लड प्रेशर बीपी सुन, ये सब तो मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं अभिषिक्त हूँ। अभिषिक्त मतलब सुरक्षित हूँ, हर बीमारी से सुरक्षित, हर दुष्ट आत्मा से सुरक्षित, निर्बलता की आत्मा से सुरक्षित। परमेश्वर मेरा सुरक्षा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लक्षण को तभी का तभी फेंक दो बाहर। हंसो बीमारी पे, पहाड़ों पे मसीह के परफेक्ट। पहला वाला क्या था? अभिषेक, अपॉइंटिंग, नियुक्त किए गए, अभिषेक नियुक्त किए गए। दूसरा अभिषेक, छाप, छाप अभिषेक। तीसरा सहायता, सॉरी अभिषेक, आर्मर सुरक्षा अभिषेक। पांचवा मैंने बताया नहीं, डोंट वरी। नहीं बताया। अभिषेक मतलब मेरा अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है, प्री एक्टिवेटेड आ गया मेरे पास। सेकेंड कोरिंथियंस 1:21-22 वचन कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 21 और 22 वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है हाँ। और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमें अभिषेक किया वही, सब लोग बोलो मेरा अभिषेक हुआ है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक हूँ। कम ऑन, मैं अभिषिक्त हूँ और यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं अभिषिक्त हूँ मुझे पवित्र आत्मा मिला है। जब मेरा एयरटेल का अगर सिम कार्ड आप डालोगे, तो मैंने पूछा बंदे से, मैं एयरटेल का सिम कार्ड तो डालूंगा पर एक्टिवेट कब होगा? वो बोला तुरंत। जैसे तुम सिम कार्ड डालोगे, कार्ड जाएगा आपके मोबाइल के अंदर, तुरंत आपको नेटवर्क मिलेगा। मेरा अभिषेक कब हुआ? तुरंत, जब मैंने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आए, जब पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आए, तुरंत उसी दिन मेरा अभिषेक, मैं प्री एक्टिवेटेड अभिषेक हूँ। आपको अभिषेक के लिए कुछ करने की जरूरत, सब लोग बोलो मैं अभिषेक हूँ। परफेक्ट। एक बंदे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है साइरस। बहुत सारे जन साइरस के बारे में जानते नहीं है, पर वो एक राजा है। साइरस एक राजा है और परमेश्वर उनके बारे में बहुत साल पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेरा अभिषेक बंदा साइरस आएगा। पर उसके बारे में क्या बात कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। यशाया उसका 45:1 इट्स ओके। हाँ,
यशाया 45 1 to 4। यशाया उसका 45 अध्याय। सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे 4 चीज मैं कहने वाला हूँ क्योंकि आप लोग अभिषिक्त हो, ये सब आपकी जिंदगी में है। यशाया 45 का 1 से लेकर 4 वचन। हाँ। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूं कहता है। यहोवा आपसे कह रहा है, बोलो मैं अभिषिक्त हूँ। यहोवा मुझसे कह रहे हैं। आगे, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थामा है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, जातियों को दबा दूं। ओके, आगे, और राजाओं की कमर ढीली करूं। राजाओं की कमर, वो लोग कांपेंगे तुम्हारे सामने। आगे, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। कि वे फाटक बंद न की। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपने अभिषेक से कह रहा हूं तुम्हारे पास सामर्थ है कि कोई भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कभी होगा नहीं। नेक्स्ट टाइम याद रखना, बॉस के सामने तुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए। आपको बॉस के सामने कैसे जाओगे? गलती करके ऐसा मत जाना ना, पास्टर ने बोला तो गलती तुम्हारा है फिर भी जाओगे। बॉस मैंने छुट्टी लिया फिर भी तो क्या, ऐसा मत जाना। बॉस आपसे डरना चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो, आप अभिषिक्त हो और कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखा है तुम मेरे अभिषिक्त हो, दरवाजे सब खोलेंगे तुम्हारे सामने। कम ऑन, प्रार्थना करना पड़ेगा क्या? हे पिता दरवाजा खोल दो, पिता प्लीज दरवाजा खोल। नहीं, मैं चलूंगा दरवाजा खुलेगा। मॉल में कभी गए? कैपिटल मॉल में चलते हो अंदर, दरवाजा और एसी है ना। दूसरा आइज़ाया 45:2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे। हाँ, किसी का फेवरेट गाना है, मैं तेरे आगे आगे आगे, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को, कम ऑन। अभिषेक का मतलब क्या है? मेरा मेहनत भी नहीं लगेगा। अभिषेक के बिना आपको मेहनत बहुत लगेगा, आपका खुद का। आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको किसी का पहचान के द्वारा कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, मेहनत आपका बहुत लगेगा। पर जब आप जानो कि आप अभिषिक्त हो, आपका ऊंचे ऊंचे जो पूरा रास्ता चौरस हो जाता है। कम ऑन, आपको अच्छा लगता है क्या ऊपर चढ़ने का? आपको अच्छा लगता है ना सीधा जाने का? कौन सा अच्छा है, ऊपर या सीधा? सीधा। आगे, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा। आगे, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं करूंगा वो सब तुम्हारे लिए। तुम बस जानो कि तुम अभिषिक्त हो। ऐसा जीवन किसको नहीं चाहिए? सबसे पहले मैं अभिषिक्त हूँ इसलिए मेरे पास सामर्थ्य है। सब लोग बोलो, मैं अभिषिक्त हूँ इसलिए मैं हमेशा बढ़ते रहता हूँ आसानी से। थर्ड पॉइंट आइज़ाया 45:3, ये हमारा फेवरेट है। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ। ओ कम ऑन, हमारे पास जितना भी धन है हम गुप्त स्थानों में डालने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं गुप्त स्थानों से धन निकाल निकाल के तुम्हें दूंगा। मतलब मेरा सफलता, मेरा समृद्धि। अगर मैं अभिषिक्त हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। सब लोग बोलो मैं सफल हूँ। परमेश्वर दिखाएगा आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से आप सफल और समृद्ध हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं यहाँ पे। और लास्ट क्यों, वर्स 5 वर्स 4। अच्छा ठीक है, थर्ड वाला रीड है। जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तुझे नाम लेकर मैं बुलाता हूँ। तू जानेगा जब मैं ये सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में
करूँगा। आइए नेक्स्ट वर्स 4। चौथा वचन यशाया 45:4। हाँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुम्हें, किसके लिए? मेरे लोगों के लिए। मैं तुम्हें ये सब क्यों दे रहा हूँ, सामर्थ क्यों दे रहा हूँ? तुम आगे बढ़ोगे आसानी से, क्यों? तुम सफल रहोगे, तुम समृद्ध रहोगे, क्यों? क्योंकि मेरे लोगों की वजह से, ताकि वो लोग तुम्हारे अभिषेक जीवन को देखें और मेरे पास आए, बोले कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर को महिमा मिले हमारे द्वारा। अगर मैं अभिषेक जीवन जीता हूँ, परमेश्वर को महिमा मिलेगा और सारे लोग मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कौन है तुम्हारा परमेश्वर, हमको वो परमेश्वर चाहिए। अगर मैं कंगाल हूँ, मैं ऐसा चलूँगा, कोई आएगा मेरे पास, तुम्हारा परमेश्वर कौन है बताओ, वो परमेश्वर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मैं ही गुस्से में रहता हूँ, हमेशा मैं ही झगड़ा करता रहता हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। चुप, यीशु मसीह शांति का राजकुमार, उसे अपनाओ। तुम्हारे पड़ोसी कहोगे अरे पहले तुम अपनाओ, तुम्हारे घर को शांत करो, फिर मुझे आके शांति का राजकुमार दो। सही बात है कि नहीं? जब तक आप खुद स्वयं अनुभव नहीं करोगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप अभिषेक लोग हो, आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ। आपको पता है जब आप चिड़ियों के बीच में जाते हो और सारी चिड़ी पंछी वगैरह सब कबूतर वगैरह रहता है, उनके बीच में जाओ तो वो भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। सही बात है ना? जितना आप हिलोगे उड़ जाएंगे। जब आप शांत खड़े रहोगे क्या होगा? सब आ जाएंगे। आप अभिषेक हो, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको बस परमेश्वर पे भरोसा रखना है। सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे, सारे लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे। आपको किसी को मनाने की, ये करने की जरूरत बिल्कुल भी। हाँ, अब इसमें मेरा जिम्मेदारी क्या है? सोचो जरा, मेरा जिम्मेदारी क्या है? अगर परमेश्वर ने इतना मेरे लिए किया तो मेरा भी कुछ जिम्मेदारी होता है कि नहीं? सिर्फ यही लोग आगे आएंगे ताकि मैं उनके ऊपर हाथ रखूं, बाकी कोई नहीं आएगा। मेरा जिम्मेदारी सबसे पहला ये है कि मुझे एक अलग वाला जीवन जीना पड़ेगा। मैं दुनियादारी में मगन नहीं रह सकता। दुनिया भी चाहिए मुझे, यीशु भी चाहिए नहीं। ऐसे लोग प्लीज आगे मत आइए, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मतलब अभिषेक, क्योंकि आपने अपना निर्णय बनाया। जो लोग कह रहे कि यीशु मसीह ही मेरे प्रभु है, पूरी शिद्दत से मैं उनके लिए जीऊंगा। आपको पता है शादी के बाद एक औरत का साथ क्या होता है? क्या होता है शादी के बाद? शादी के पहले वो औरत किसी भी आदमी से बात कर सकती है, शादी के बाद बात कर सकती है क्या? अब वो अलग हो चुकी है, अब वो किसी आदमी का हो चुकी है। अब वो नहीं चलेगा जो शादी के पहले होता था। सही बात है कि नहीं? अब उनको संभाल के रहना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता मुझे पति भी चाहिए, मेरे बाहर के दोस्त भी चाहिए। पति क्या बोलेगा फिर? उनको समझ है कि अब मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है छोड़ने के लिए? शादीशुदा वाले लोग बताओ, कितना टाइम लगता है सुधरने के लिए? बताओ। तुरंत। जैसे आपको पता चलता है कि आपका शादी है, तुरंत 50 चीज आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं बैठना है, वैसा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं चलना है, घूंघट डालना है, सब तुरंत हो जाता है। तुरंत आप बदलते हो। जब आपने यीशु को अपनाया, तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि आपका रिश्ता दुनिया के साथ खत्म तुरंत। भैया अब मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं किसी की हो चुकी हूँ, मैं किसी का हो चुका हूँ, और वो है यीशु मसीह का। और उनको ये भाता नहीं है, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है। सॉरी, मैं हो चुकी हूँ। कितने टाइम तक का आएंगे? बहुत सारे लोग ना, जब मैं स्कूल में था ना, तभी बहुत सारे लोग मेरे पास आके देते थे खाने के लिए। जब उनका फेस्टिवल आता था, उनका त्यौहार आता था, प्रसाद वगैरह देते थे मुझे खाने के लिए। एक बार बोला उनको ना, 2 बार उनको ना बोला, तीसरे बार आए नहीं मेरे पास।
अरे आप ना ही नहीं बोलोगे तो कैसे वो लगातार वापस आते रहेंगे? अरे एक बार उनको ना बोलो, 2 बार ना बोलो, तीसरा बार आएंगे नहीं आपके पास। नहीं 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 नहीं, अरे लेकर फिर रख देंगे, किसी और को देंगे, ये सब मत करो, ये सब नहीं चलता है। बहुत लंबा जा रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? ये सब नहीं चलता है। कोई जो यहाँ पर है क्या जो शादी हो गया है और मंगलसूत्र निकाल के सब साफ करके फिर बाहर जाते हैं? नहीं नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है, ऐसा चलता है क्या? पति को अच्छा लगेगा? नहीं, मैं जो मसीह हूँ संडे के दिन मुझे वही मसीह रहना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर दिन भाई, हर दिन। कल जाते जाते या घर जाते जाते मेरा चिल्लाना हकड़ना नहीं होना चाहिए। मसीह चर्च में, बाहर कुछ भी बनो, नहीं चलेगा। सब लोग बोलो अलग वाला जिंदगी। दूसरा बात, आपको पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा। पवित्र मतलब क्या? जो भी ये मिश्रण है, जो भी सारी चीजें हैं, आपको साफ रखना है अपने बदन को, अपने शरीर को। आपके कान में क्या जा रहा है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको शुद्ध रखना है अपने आप को। आप गलत सोच नहीं सकते हो लोगों के बारे में, आप गलत सुन नहीं सकते हो लोगों के बारे में, या गलत चीज़ सुन नहीं सकते हो। वो आपको करप्ट कर जाएगा, वो आपको गंदा कर जाएगा। तीसरी बात आपको याद रखना है, आपको आत्मा से भरे हुए रहना है। अगर मैं अभिषिक्त हूँ मतलब मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ। और कैसा आत्मा से भरा हुआ रहना है? निरंतर स्तुति देना है परमेश्वर। हर परिस्थिति में, हर चीज में निरंतर स्तुति स्तुति। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। और अन्य भाषा में बातें करते हुए, खाना खाते हुए, निरंतर वो एटमॉस्फेयर में, मतलब उससे भरे हुए। कितने जन टेंशन लिए है कभी चिंता लिए हो? बाकी स्वर्गदूतों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये लोग जो, हाँ थैंक यू, बाकी हमारे बीच में स्वर्गदूत भी बैठे, कभी चिंता नहीं की। परफेक्ट। तो आपको एक अलग जीवन जीना है। जो लोग ये निर्णय लेते हैं कि हम अलग जीवन जीने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के लिए, वो ही लोग आगे आएंगे। दूसरा, आपको पवित्र जीवन जीना है। अब से आपको ध्यान देना, आपके कानों से क्या जा रहा है अंदर, आपके सोच में क्या आ रहा है अंदर, और आपके मुंह से क्या बाहर जा रहा है। और तीसरा, आपको आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए, निरंतर परमेश्वर का स्तुति, धन्यवाद और आशीष। मैं हमेशा कहता हूँ, आशीषित लोग सिर्फ आशीष बोलते हैं। अगर गाली वगैरह आ रहा है मुंह से, तो गाली कहाँ से आ सकता है? श्राप कहाँ से आ सकता है? श्रापित लोगों से श्राप आएगा। आशीषित लोगों से सीताफल से क्या आएगा? सीताफल का जूस। हाँ, मैंगो से क्या आएगा? आम से आएगा आम का रस। वैसा ही आशीषित लोग से मुंह से सिर्फ, आपके मुंह से पता चलेगा आप आशीषित हो कि नहीं। आपको पता है मसीह का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह कहते हैं, मसीह का मतलब क्या है? मसीह मतलब यीशु का आखिरी नाम नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट नेम नहीं है। जैसे कि हमारा शुक्ला, पांडे, यादव, ये वो, वैसा नहीं है। यीशु मसीह, मसीह का मतलब क्या है? अभिषिक्त। सब लोग बोलो अभिषिक्त। अभिषिक्त। जब यीशु मसीह इस धरती पे चले, वो अभिषिक्त मसीहा बनकर चले। ध्यान देना, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। ओपन साम्स 133। ओपन साम्स 133। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मसीह जो है वो अभिषिक्त है। सब लोग बोलो मसीह अभिषिक्त है। हम लोग मसीह ही है। सही बात है। क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड वन। क्रिश्चियंस आर द अनॉइंटेड वंस ऑफ द अनॉइंटेड वन। हम मसीह जो है, हमें मसीह ही कहलाते हैं। सही बात है कि नहीं? हम अभिषिक्त लोग हैं, अभिषिक्त परमेश्वर का। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर यीशु मसीह को मसीह कहते हैं, हमको क्या कहते हैं? मसीही। लोग हमें अभिषिक्त जाने जाते हैं, कहते कि हम अभिषिक्त हैं, पर हम अभिषिक्त जैसे चलते। अभी सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, पढ़ो। 133 Psalms पढ़ो। वचन संहिता 133 सुनो। पहला वचन।
देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग, सब लोग बोलो हम लोग भाई लोग हैं, ये भाई लोग, वो गुंडा वाला भाई लोग नहीं है, अच्छे वाले भाई लोग क्या आपस में मिले रहे। आगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है यह तो उत्तम तेल के समान है, ध्यान से सुनना है, ये अभिषेक के समान है, उत्तम तेल के समान है, जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून के सिर पे डाला गया था। तेल कहाँ डाला गया था? सिर पे। आगे, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके दाढ़ी पर बहकर, उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसके वस्त्र के छोर तक तेल यहाँ पर डाला गया था, और तेल यहाँ से बहते बहते कहाँ तक गया? उसके वस्त्र के। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। यीशु मसीह कलीसिया का, जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर हुआ उसी अभिषेक से हमको मिला। जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर हुआ पवित्र आत्मा का, वो ही अभिषेक पूरे कलीसिया को, पूरे बदन को मिला, पूरे शरीर को मिला। ध्यान देना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना केवल वो काम करोगे जो मैंने किया, वरन उससे भी, क्योंकि हमें वो ही अभिषेक मिला जो यीशु मसीह को बपतिस्मा के दिन पे मिला। बाइबल में लिखा है उससे पवित्र आत्मा या उससे वो आत्मा या अभिषेक नाप नाप के नहीं मिला, उसे परिपूर्णता में मिला, और वो ही परिपूर्णता मेरे ऊपर है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट वर्स। वह हर्मोन की उस ओस के समान है, वो हर्मोन के ओस के समान है, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। सुन लो, जो सिय्योन के पहाड़ पे गिरती है। 1 मिनट, अगर आप ज्योग्राफी जानते हो, आप जानते हो हर्मोन पहाड़ जो है वो उत्तर दिशा में है इजराइल देश का, और सिय्योन पर्वत जो है वो यरूशलेम के पास है। ध्यान देना, ध्यान देना। हर्मोन पहाड़ जो है इतना खूबसूरत है, हिमालय के जैसा है, जहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है। क्या रहता है? बर्फ पहाड़ है, हिमालय के जैसा। सब लोग हिमालय पता है ना, एवरेस्ट हिमालय, जहाँ पे पूरा बर्फीली पहाड़ वगैरह। और जायन या सिय्योन पर्वत जो रहता है वो सूखा रहता है, एकदम बंजर जैसा। कैसा रहता है? बंजर। यहाँ पर लिखा है कि वो उस ओस के समान है। हर्मोन पहाड़ पे ओस ऐसा परफेक्ट। अभी हर्मोन पहाड़ जो था वो बर्फ से था, बर्फ से भरा हुआ था। जब ओस वहाँ पे गिरता था ऐसा लग रहा है भारी बारिश हुआ है। सुनो ध्यान से, उत्तर दिशा में, उत्तर एकदम मतलब कश्मीर के जैसा। और ये जायन पर्वत जो है वो इतना सूखा रहता था कि बारिश के मौसम में भी सूखा ही रहता था, इतना मतलब वो पकड़ता नहीं था पानी। पर ये कह रहा है यहाँ पे वचन कि वो जो अभिषेक सर पे हुआ है वो इस तरह से पूरे बदन पे गया है या पूरे शरीर पे फैला है, जैसे कि हर्मोन का ओस जो है जो उत्तर दिशा में बहता है या उत्तर दिशा में पड़ता है, वो इधर जायन पर्वत पे आ चुका है जहाँ पे सूखी भूमि है। मतलब आप में से कोई भी सूखी भूमि नहीं रह सकते हो, क्योंकि जो अभिषेक ऊपर हुआ है वो ही अभिषेक नीचे तक आ चुका है। क्या ही मनोहर है ये, क्या ही खूबसूरत बात है ये। जितना हम रहते हैं यीशु मसीह के नीचे, उतना ही उनके अभिषेक के नीचे रहते हैं, और उनका सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करता है। आमीन। तो अभिषेक का मतलब क्या है? मैं अभिषेक हूँ। ऐसा नहीं कि अब आपको कुछ अभिषेक मिलने वाला है, मैं कुछ अभिषेक देने वाला आपको, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभिषेक हूँ। सब लोग बोलो मैं अभिषेक हूँ। पवित्र आत्मा मुझे मिला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए पता है? आपको आपके लिए सिर्फ सामने खड़े होने वाला है। परमेश्वर आपको छूने वाले हैं और जो गरज है आपको वो पूरा करना है।
समझ में आया? जैसे कि याजक और राजा और नबी जो है उनको उनका स्तर बताते थे, अब तुम यहाँ पर नहीं, तुम यहाँ पर आए हो, वैसे मैं आज आपको आपका स्तर बताने वाला हूँ। अब तुमको अलग जीवन जीना है, अब तुमको यीशु के लिए जीना है, अब तुमको एक अभिषेक जीवन जीना है। जो समझौता, जो कुछ तुम करते थे आज तक, जो ठीक था, अब ठीक नहीं रहेगा। ऐसे ही लोग, ध्यान देना, सामने आए, वरना सब के सब सामने मत आना सोच के कि मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। चंगाई अलग है, मैं अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपना स्तर जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये पवित्र आत्मा के सामने आप निर्णय ले रहे हो, इसलिए रुको और फिर ही आओ, सोच समझ के आना कि क्या मैं सच में यीशु के लिए जी सकता हूँ, पूरे शिद्दत से, साफ दिल से, पवित्र आत्मा के सामने। अगर हाँ, आ गया। ये चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं है, होगा वापस। चंगाई आपको तो मिल चुका है, मिल जाए, वो तो कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं है? आओ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, हमें सिखाने के लिए कि अभिषेक क्या है। हमें अभिषेक मिल चुका है। वो जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर हुआ था, वही अभिषेक हमें मिला है, और उसमें से ही हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं। हमें सामर्थ्य मिला है, हम जीवन में बढ़ते ही जाते हैं। सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग जो है वो सरल हो जाते हैं हमारे लिए, हम समृद्ध होते जाते हैं पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपके महिमा को जाने और पहचाने। धन्यवाद वो अभिषेक के लिए। इस दिन के बाद हम अलग जीवन जीएंगे, हम ऐसा जीवन जीएंगे जिससे आपको महिमा मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, स्वीकार का मौका। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।